जैसा कि आप देख सकते हैं हम अभी पहुंच चुके हैं पुणे जंक्शन पे और अभी हम जा रहे हैं अपने ट्रैवलर पे। तो हमारी ट्रैवलर आ रखी है, हम बस जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे भीमा शंकर के लिए। बीच में भैया हमारी ट्रैवलर आ चुकी है और हम सारे बैठने जा रहे हैं, बैठ के आगे के लिए निकलेंगे। बीच के रास्ते का भी मैं आपको दिखाऊंगा भीमा शंकर जाते समय। अभी तो हम पुणे से निकल रहे हैं तो ट्रैवलर में बैठते हैं, आगे का नज़ारा आपके साथ कैप्चर करते हुए चलेंगे और आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। अभी हम टेम्पो ट्रैवलर में बैठकर सर्वप्रथम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि पुणे जंक्शन से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत गांव भोरगिरी में स्थित है। चूँकि आप अगर यहाँ आना चाहते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, तो इंडिया के हर एक सिटी से पुणे के लिए ट्रेन उपलब्ध है। चाहें तो आप फ़्लाइट से भी आ सकते हैं और यहाँ से कई साधन हैं जो कि भीमा शंकर मंदिर तक जाते हैं, ज्योतिर्लिंग तक जाते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे जंक्शन पे उतर के पास में बस स्टैंड है, वहाँ से बस ले सकते हैं या प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, या एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, बस कर सकते हैं। लगभग 3 घंटे का ये सफ़र है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने का। तो सर, हमने टेम्पो ट्रैवलर इसलिए की है क्योंकि हमारी जो यात्रा है ये टोटल 3 दिनों की है, जिसमें हम 7 पॉइंट कवर करने वाले हैं। जिसमें सर्वप्रथम हम भीमा शंकर मंदिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके उसके बाद हम शनि सिग्नापुर को जाएंगे। शनि सिग्नापुर में दर्शन के बाद हम सेकेंड डे में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा केव और शिरडी धाम कवर करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड डे में हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात पंचवटी जाएंगे और फिर नासिक से हमारी ट्रेन है, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर यात्रा को समाप्त करेंगे। इस वीडियो में हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को कवर कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में और भी जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उसको कवर करेंगे, तो आगे की भी सारी वीडियो को आप देखें और दर्शन का लाभ प्राप्त करें। अभी हम सारे उन्होंने नाश्ता कर लिया, बीच रास्ते में रुक गए थे हम, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता। अभी हम पुणे से भीमा शंकर के रास्ते पे हैं, यहाँ से लगभग हमें 1 घंटा लगने वाला है, तो 54 किलोमीटर है अराउंड। तो भाई अभी हम बीच रास्ते में रुक गए हैं जहाँ की ये भीमा नदी बह रही है। तो ये देखिए भीमा नदी। पुणे से लगभग 75 किलोमीटर चलकर हम भीमा नदी पे रुक गए हैं। भीमा नदी का प्रारंभिक स्रोत भीमा शंकर की पहाड़ियों में भीमा शंकर टेम्पल के पास स्थित है, जो कि आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। अभी हम यहाँ पर स्नान करके, यहाँ पर कपड़ा चेंज करके दर्शन करने के लिए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ये भीमा शंकर का डैम है, भीमा शंकर डैम है ये, जो कि शंकर नदी पे बना हुआ है। भीमा नदी में स्नान किया हमने और तैयार हो गए सब, हमने ट्रेडिशनल ड्रेस पे आ गए। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से तैयार हुए हैं। तो सारे जो है ट्रेडिशनल ड्रेस में आ चुके हैं, पीला कुर्ता, और ये सचिन भाई ने धोती भी पहन ली है, और ये अमोल भाई और पप्पू भाई ने भी पीला कुर्ता डाला हुआ है, हरी सर ने जो है सफ़ेद डाला हुआ है, वो टीचर ने कुर्ता डाला हुआ है। हर हर शंभू, और वो अभी हम भीमा शंकर मंदिर के रेंज में हैं। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है और यहाँ पे हमारी टोल एंट्री भी हो चुकी है और भीमा शंकर अभयारण्य। भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिमी भारत के वन्य जीव अभयारण्य में से एक है, जिसे भारतीय विशालकाय गिलहरियों के आवास की रक्षा के लिए 1984 में बनाया गया था, जो कि लगभग 131 किलोमीटर में फैली है। यहाँ गिलहरी के अलावा मांसाहारी जीव लाइक सरीसृप, अभयचर, तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार, सांभर, भौंकने वाले हिरण, जंगली सूअर, लंगूर, हिरण और भारतीय पेंगोलिन है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास कुछ अन्य प्रसिद्ध आकर्षण भी हैं, जैसे बॉम्बे पॉइंट, हनुमान टैंक, वनस्पति पॉइंट और गुप्त भीमा शंकर शामिल है। तो अगर आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, तो आप यहाँ इन सब जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। श्रद्धालुओं का तांता यहीं से लगा हुआ है और सारी गाड़ियाँ यहीं से पार्क करके चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे पार्किंग होनी है, पार्किंग करके हम सभी आगे दर्शन के लिए जाएंगे। तो अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगवा के अभी हम सब निकल चले हैं और निकल के रास्ते में जा रहे हैं। यहाँ से हमें पैदल यात्रा करनी है, 2 किलोमीटर की है लगभग।
क्योंकि यहाँ पे जो साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है वो 1 किलोमीटर का लिखा हुआ है, तो 1 किलोमीटर ही है। यहाँ से हमें पैदल जाना है। ये देखिए बहुत ही शांति है। कौन सी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है जहाँ से वो ये नए नए शब्दों का इजाद करते रहते हैं धीरे धीरे, जिसको कि हमारे कैमरे में नहीं आना चाहिए। जल्दी दर्शन बंद होने वाले हैं और हम बस मंदिर की तरफ भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। 3 सवा 3 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। ये बस स्टैंड है भीमा शंकर का। और ये अगर वो लोग गाने लगी हुई हैं, यहाँ मैगी वैगी का भी है, गन्ने का रस, और बड़ा ही सुंदर माहौल है भाई। चलिए मैं अब आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा को सुनाता हूँ। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का शिवलिंग काफ़ी बड़ा और काफ़ी मोटा है। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। इसके अनुसार कुंभकर्ण का पुत्र, जिसका नाम भीमा था, जो एक राक्षस था, भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसकी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई थी। उसकी जानकारी उसे नहीं थी, लेकिन बाद में उसकी माता ने उसकी पिता की मृत्यु के बारे में सब बता दिया। सब जानने के बाद वह भगवान राम की हत्या के लिए आतुर हो गया। वह हर हाल में राम जी को मारना चाहता था। ऐसे में उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। जैसे ही उसे वरदान मिला, वह राक्षस तानाशाह यानी कि निरंकुश हो गया। वह मनुष्यों के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी डराने लगा और सभी उससे भयभीत रहने लग गए। उसकी आतंक की चर्चा हर ओर होने लगी। युद्ध के दौरान उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। उसने अपना आतंक इतना फैलाया कि उसने पूजा पाठ करवाना बंद कर संसार को इस राक्षस से बचाने के लिए राजा कामरूप शिव जी की भक्ति करने लगे। भीमा को जब यह पता चला, उसने राजा को कारागार में डाल दिया। राजा वहाँ भी शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। क्रोध में आकर भीमा ने जैसे ही तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, स्वयं शिवजी प्रकट हो गए। भीम और शिवजी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें महादेव की हुंकार से भीमा का विनाश हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने महादेव से इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में निवास करने को कहा। तभी से यहाँ शिव को भीमा शंकर के नाम से पूजा जाता है। हर हर महादेव। अरे सर इसका ठीक लग रहा है, इसको ले लो। क्या चीज ले लिया ना, ये दूसरा फूल डलवाया मैं। फूल माला भी ले लिया है और मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और चूंकि हम तीनों पीले पीले पे हैं, तो हम अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे। छोटा लड़का पीछे कुछ भाई यहाँ पे आकर जो शांति का अनुभव हो रहा है बाबा के दरबार में, आके बता नहीं सकते आपको। देख लीजिए कितनी ही प्यारी मनमोहक दृश्य है। और सारे भगवान के दर्शन कितने बजे तक होते रहते हैं? 9:30 PM सर। मतलब अभी खुला है मंदिर, तो दिन भर खुला रहता है कि बीच में बंद भी होता है? हमारा भी बंद होने का टाइम क्या होता है? 4 बार बंद होता है सर। सुबह 5 से 5:30, हाँ। 12 से 12:30, अभी 3 बजे से 3:30 बजे तक। अच्छा अभी तो खुला है ना? चलो तो चलिए हम फटाफट दर्शन कर लेते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? शॉर्टकट ओनली लॉन्ग कट। हाँ तो भाई इतनी लंबी यहाँ से जो लाइन लगी हुई है, नीचे मंदिर तक लाइन लगी हुई है। यहाँ पर 1 घंटा कम से कम लाइन में लगने नहीं 1 घंटा नहीं लगेगा, 2 घंटे 3 साढ़े 3 बजे तक कह रहा है खुला रहेगा, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद खुल जाता है। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है ना? 500 रुपये पर हेड में जल्दी दर्शन कराने की बात है। हाँ वो तो प्रभु की इच्छा से यहाँ तक आ गए हम इतनी जल्दी। 200 और रुपये पर इतनी हेड पे जल्दी- जल्दी दर्शन भी हो सकते हैं। 500 रुपये पर हेड पे। अच्छा VIP एंट्री। अंकल जी कितना टाइम लगा यहाँ से जाने में? 1 घंटा? कितना? 1.5-2 घंटा यहाँ से लगता है भाई। 1.5-2 घंटा लगेगा यहाँ से। आराम तो माल देख रहा और है बाल देख, क्या कटिंग वाले बाल है। बदमाश है। देख सबके ऐसे ही है। हाँ मांग ये सब कटिंग करा के आए क्या? बाल काट के भाई साहब तुम्हारे बाल और बंदरों के बाल मिल कैसे रहे? अरे देखो एकदम देखो ये ले गया था साथ में कटवाने के लिए। चलो कटवा के अब भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वें स्थान पर है। भीमा शंकर मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं जिनसे उतरकर नीचे मंदिर तक जाते हैं और गर्भगृह में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। सीढ़ी से नीचे उतरते समय अगल बगल ये सारी दुकानें हैं, जिसमें कि पेड़े की दुकान है, बाकी जो है आपको प्रसाद मिल जाएगा, छोटी छोटी मूर्तियाँ मिल जाएंगी।
भैया हम बहुत ही सही समय पर पहुँचे हैं और अभी आरती चालू हुई है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का मिश्रण है। इस मंदिर का शिखर नाना फडणवीस ने 18वीं सदी में बनवाया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थी। ये हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी टेम्पो ट्रैवलर से और हम जा रहे हैं शनि सिंगनापुर। तो अभी का ये पहला ब्लॉग कैसा लगा आपको, ये हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अच्छा